लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही क्यों करानी चाहिए। अब गुस्सा तो दोनों के अंदर बहुत है, तो अगर दो गुस्सा करने वालों को एक साथ आप एक घर में डाल देंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ये चीज समझनी चाहिए कि मैरिज की इंटेंसिटी में मार्स की क्वालिटीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है, अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपके अंदर थोड़ा सा एंगर नहीं है, तो मैरिज अच्छे से नहीं चल पाती। उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपकी शादी हुई, आप मांगलिक हो और सामने वाला पार्टनर आपका मांगलिक नहीं है। आपको कोई बात उनकी बुरी लग गई। अब क्या है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है पर उनके अंदर गुस्सा नहीं है, और जब दोनों के अंदर गुस्सा नहीं होगा तो बातें अच्छे से नहीं हो पाती। आप उस पर गुस्सा करेंगे और वो तुरंत मान भी जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है कि जब आप प्यार में होते हैं, जब पार्टनरशिप में होते हैं, आपको लड़ाई में भी एफर्ट चाहिए होते हैं कि अच्छे से सामने वाला इंसान लड़ क्यों नहीं रहा मुझसे। और जब आप लड़ते हैं, अपनी बातें बाहर निकाल देते हैं, जो भी आपकी नेगेटिव थिंकिंग होती है वो सारी बाहर आ जाती है, तो वो मन में नहीं चलता। और जब मन में नहीं चलता तो बहुत सारे जो अजम्पशंस हैं वो नहीं बनते। सेम चीज फिजिकल कंपैटिबिलिटी वाले केस में भी होती है कि अगर आपके अंदर मंगल की एनर्जी ज्यादा है और सामने वाले पार्टनर के अंदर कम है, तो आप उस चीज को उतना वैल्यू नहीं दोगे, जबकि वो चीज एक मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। तो मार्स जो है ना, वो ऑल ओवर सबकी मैरिज के लिए ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने पार्टनर से आधे घंटे लड़ लेते हैं, इट इज मच बेटर कि आप उसको 2 या 3 दिन साइलेंट ट्रीटमेंट दें। क्योंकि देखिए, अगर कॉन्फ्लिक्ट भी एक सही लिमिट में लेके करा जाए तो उससे भी हमें बहुत चीजें पता लगती हैं। आप में से जिसकी शादी हुई है वो शायद इस बात को वैलिडेट कर सकता है कि जब लड़ाई करने के बाद आप एक दूसरे से बात करते हैं, बैठते हैं, तो आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिलती है अपने बारे में भी और सामने वाले पर्सन के बारे में भी। लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन ही खत्म कर देते हैं, क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो चीज है ही नहीं, आप कन्फ्रंट करना ही नहीं चाहते, आपका मंगल उतना अच्छा है ही नहीं, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम देगा ही देगा। कन्फ्रंट करना भी बेटर है अगर वो सही तरीके से किया जाए। इसलिए मांगलिक और मांगलिक की ही आपस में शादी होना बेटर होती है। अगर आपका पार्टनर मांगलिक नहीं है, लेकिन अगर उसका बुद्ध अच्छा है, वो अच्छे से कम्युनिकेट कर देता है, अपनी बातें साफ साफ जाहिर कर देता है, तब भी आप एक नॉन मांगलिक से शादी कर सकते हो। वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं देगा। इट इज जस्ट अबाउट कि आप कितने अच्छे से रिलेशनशिप में, प्यार में, लड़ाई में कितने अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अगर आप अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, देन इट्स गोना बी अ ग्रेट मैच।